चुनाव में आने से पहले ही दल बदलने का काम शुरू कर दिया। पिछले लोकसभा में एनडीए से चाह रहे थे, अभी महागठबंधन से चाह रहे हैं। देखिए, हमारे पिताजी की अलग सोच विचार है, मेरी सोच विचार अलग है। हमारी सोच विचार हमेशा कांग्रेस की तरफ। अभी के विधायक कौन है आपके? सुदर्शन। कैसा काम कर रहे हैं? कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं काम हम लोग के लिए कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार के माननीय विधायक है वो। किसान के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बिहार में बातचीत होती है 10,000 रुपया किसी लेडीज को दे दिया, या फिर पर्सनल लेवल पे काम करने की जो होता है कि अरे लाखों लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। लाखों लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। हमारे बगल में इतने लोग हैं, अगर बोल दें कि अगर उन्हें हर महीना राशन मिल रहा है, अगर एक बार इलेक्शन के समय अगर राशन देना अगर इसे मुद्दा माना जाए, तो मेरे लिए ये मुद्दा सही नहीं होना चाहिए। अगर जो सही हर समय हर लोगों को हर महीना अगर राशन उपलब्धता हो, वो अगर सही काम करे, तो वो अगला आइडियल आदमी का है। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर ऋषभ कुमार गाड़ी बंगला खरीदने के लिए विधायक बनना चाहते हैं क्या? नहीं, लोग तो कभी जिंदगी में ये कह नहीं सकते। अगर लोग अगर मुझे गाड़ी बंगला, पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। अगर बेटा को अगर गाड़ी बंगला, भगवान के दया से मेरे पास एक परमानेंट नौकरी है, पैसे की कभी कोई कमी नहीं है, एक सम्मान, इज्जत, परिवार को सब कुछ है। मुझे बस जनता का प्यार और इस जनता के लिए मेहनत करने की जरूरत है, जिसके लिए मैं इस मेहनत में कर रहा हूँ। अनंत सिंह जैसे भूमिहार नेता आ जाएंगे सुदर्शन जी के प्रचार के लिए, तब क्या करेंगे? अब अगर वो आते हैं तो इसमें आता है कि शिक्षा और गोली की बात आती है, तो मुझे लगता है कि लोग शिक्षा को प्रमोट करना चाहिए लोगों को, और यही है। और बरबीघा की जनता काफी इस बात में समझदार है। लोग शिक्षा को लोग ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है। बरबीघा की धरती पर ओपिनियन बिहार की चुनाव यात्रा पहुंची तो यहाँ देखने को मिला कि डॉक्टर सहजानंद बाबू के छोटे बेटे डॉक्टर ऋषभ यहाँ पे जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छे हैं। क्या लग रहा है, इस बार चुनाव लड़ना है आपको? चुनाव तो लड़ना मेरा सुनिश्चित है। मुझे अगर पार्टी से टिकट मिले या ना मिले, लड़ना तो मेरा तय है। मैं लोगों की आवाज बनने आया हूं और लोगों की आवाज बनूंगा। किस पार्टी से टिकट चाह रहे हैं ऋषभ जी? मेरा प्रयास कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस से मेरी आला कमान से बात चल रही है, पर सही समय पर मैं इसके बारे में बताऊंगा कि टिकट क्या स्थिति है। बाकी अभी बहुत पॉजिटिव है। मैं लोगों की आवाज बनने आया हूं और मैं लोगों की आवाज बनूंगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भाई चुनाव में आने से पहले ही दल बदलने का काम शुरू कर दिया। पिछले लोकसभा में एनडीए से चाह रहे थे, अभी महागठबंधन से चाह रहे हैं। देखिए, हमारे पिताजी की अलग सोच विचार है, मेरी सोच विचार अलग है। हमारी सोच विचार हमेशा कांग्रेस की तरफ ही थी, झुकाव मेरा कांग्रेस की तरफ ही था। बहुत सारे युवा अभी भी मोदी जी से प्रेरित है, मोदी जी को चाहते हैं, लेकिन आप मोदी जी के विरोध में क्यों जा रहे हैं? मैं मोदी जी के विरोध में पर्सनली इसलिए जा रहा हूं कि जो जमीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए था, वो काम नहीं हो पाया। एक अगर जमीनी स्तर पे अगर मैं बरबीघा की बात करता हूं, मैं पूरे बिहार की मैं बात करने नहीं आया, मैं अपने क्षेत्र बरबीघा की बात करने आया हूं। बरबीघा में अगर शिक्षा की स्थिति देखें तो एक अच्छा मेरा कॉलेज नहीं है। अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ रहा है, उसे बाहर जाना पड़ रहा है। अगर स्कूल भी है तो उसकी स्थिति ऐसी जर्जर है कि कौन मकान कभी गिर जा रहा है। अगर कोई टीचर की उपलब्धता देखें तो टीचर की उपलब्धता जीरो है, ना कोई टीचर की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है। स्वास्थ्य की स्थिति देखें तो अगर हमारे पूरे बरबीघा में एक अस्पताल है जो रेफरल हॉस्पिटल खोला गया है, जो रेफरल हॉस्पिटल में आज तक ना कोई ऑपरेशन हो रहा है, ना बेसिक कम्युनिटीज वहाँ अवेलेबल है, और कोई भी मरीज को बस रेफरल के नाम के अनुरूप बस रेफर का काम कर दिया जा रहा है। अगर रोजगार की स्थिति देखें तो अगर सबसे बुरी स्थिति अगर पूरे जिला में अगर बिहार में अगर है तो शेखपुरा में बरबीघा की स्थिति है। तो यहाँ पे लोग दर दर जा रहे हैं, बाहर की ओर जाके काम करना पड़ रहा है। घर का बेटा बाहर जाके लोगों के लिए काम कर रहा है। दिल्ली या मुंबई में छोटे छोटे रोजगार मजदूरी करना पड़ रहा है। ना मेरा बच्चा स्वाभिमान से जी पा रहा है। अगर वही चीज गुजरात का मॉडल एक अलग होता है और बिहार का मॉडल अलग होता है। गुजरात की अगर बातें करें तो बड़े बड़े साइंस सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़ी बातें होती है, फैक्ट्री की बात होती है। और बिहार में बातचीत होती है 10,000 रुपया किसी लेडीज को दे दिया, या फिर पर्सनल लेवल पे काम करने की जो होता है कि लाखों लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। लाखों लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। हमारे बगल में इतने लोग हैं, अगर बोल दें कि अगर उन्हें हर महीना राशन मिल रहा है, अगर एक बार इलेक्शन के समय अगर राशन देना अगर इसे मुद्दा माना जाए, तो मेरे लिए ये मुद्दा सही नहीं होना चाहिए। अगर जो सही हर समय हर लोगों को हर महीना अगर राशन उपलब्धता हो, वो अगर सही काम करे, तो वो अगला आइडियल आदमी का है। आपको विधायक क्यों बनना है? मुझे विधायक यहाँ जनता की आवाज बननी है, मुझे इसलिए विधायक बनना है। मैं शुरुआत में जब काम करने लगा, यहाँ लोगों के पास आया, तो मुझे बेटे की जैसा मुझे प्यार मिला। पहले शुरुआत में मैं स्वास्थ्य संबंधित लगातार हर हफ्ता कैंप करने लगा। मैंने 3,500 लोगों का मोतियाबिंद किया, 1 लाख लोगों का हड्डी का इलाज किया। घर घर जाके लोगों को दिक्कत रही, इंदिरा गांधी एम्स पटना में इलाज कराने का काम किया। पर यहाँ के लोगों की जरूरत है। एम्स और आईजीएम जैसे अस्पतालों में लोगों को दिक्कतें होती है और उसमें आप मदद करते हैं? बिल्कुल, उन्हें भर्ती कराने से लेकर आगे इलाज की। कितने लोग आए कि भाई मुझे वहाँ इलाज कराने की आवश्यकता है। आज भी मैं 3 मरीज को भर्ती करा कर आया हूँ कि भाई यहाँ बरबीघा की जो गरीब जनता है, जिन्हें इंदिरा गांधी में भर्ती नॉर्मल, अगर आप मीडिया पर्सन अगर आप अगर कैपेबल हैं, आप भर्ती
स्थिति ऐसी दयनीय है कि अपने से लोग भर्ती भी नहीं हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं लोगों की आवाज बनने आया हूं, अगर बेटा बनकर आया हूं, और इन लोगों की अगर आवाज मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। हर बुधवार को मैं देखा कि आप इलाज भी करते हैं, कितना पैसा लेते हैं? बिल्कुल पैसा लेना मेरा मुद्दा कभी रहा नहीं है, और मैं निःशुल्क यहाँ पे हर प्रत्येक बुधवार आता हूँ, निःशुल्क लोगों के इलाज करता हूँ। निःशुल्क इलाज करते हैं बिल्कुल, और अब ये एक दिन से नहीं, पिछले 4 साल से मैं लगातार यहाँ निःशुल्क लोगों की मैं सेवा कर रहा हूँ, और लोगों को मैं जो भी दिक्कत होता है, जिसके लिए पहले लोग को पटना और बिहार शरीफ जाने की जरूरत पड़ती थी, और आज वही मेहनत है कि मैं लोगों को बरबीघा में वो सेवा मिल जाती है और उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर ऋषभ कुमार गाड़ी बंगला खरीदने के लिए विधायक बनना चाहते हैं क्या? नहीं, लोग तो कभी जिंदगी में ये कह नहीं सकते। अगर लोग अगर मुझे गाड़ी बंगला, विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर बेटा को अगर गाड़ी बंगला, भगवान के दया से मेरे पास एक परमानेंट नौकरी है, पैसे की कभी कोई कमी नहीं है, एक सम्मान, इज्जत, परिवार को सब कुछ है। मुझे बस जनता का प्यार और इस जनता के लिए मेहनत करने की जरूरत है, जिसके लिए मैं इस मेहनत में कर रहा हूँ। अगर पैसे कमाना होता तो मैं आराम से इसी गाड़ी में बैठकर, मेरे पास पैसे ऊपर वाली की देन है, तो पैसा तो मेरा कभी 1% ना मुद्दा है। और मैंने जो बोला है कि जो अगर मैं विधायक बनता हूं तो मैं किसी से जो कमीशन का राजनीति है, 1 रुपया कमीशन नहीं लूंगा। आप आज हैं, अगर मैं भगवान के देन से बनता हूं, आप फिर मुझसे पूछेंगे ऋषभ। सभी नेता ऐसे ही बोलते हैं ऋषभ जी। मैं अलग हूँ, मैं पैसे के लिए कभी राजनीति कभी कर ही नहीं रहा हूँ। अगर लेता कमीशन, आप उस समय भी आप रहेंगे, आप भी पत्रकार रहेंगे, और उस समय मैं भी रहूंगा। आप मुझसे पूछिएगा क्या ऋषभ कुमार अगर लिया, उस दिन अगर लेते हैं तो आप उस दिन मुझे जो बोलेंगे मैं उस करने को तैयार हूँ। आप कितनी जगह से कमीशन बचाइएगा? हर ब्लॉक में, हर हॉस्पिटल में, जहां भी जाइएगा कमीशन का खेल चलते रहता है। कमीशन का खेल जो हमसे बनेगा, मैक्सिमम उसे रोकने की, जो जनता का पैसा है, अगर मुझे कोई कंप्लेन पड़ेगा मैं उन्हें तुरंत एक्शन लूंगा। और ऋषभ कुमार जो पर्सनल की बात कर रहा है कि ऋषभ कुमार कभी कमीशन लिया है ना कमीशन लेगा। आपकी लड़ाई नीतीश कुमार से होने जा रही है, उनके विधायक है सुदर्शन बाबू, बड़े नाम है, कैसे लड़िएगा? मैं, जनता का प्यार है, जनता, यहाँ की जनता पिछले 10 साल से परेशान है, और उनकी आवाज बनने में आया हूं, और मुझे बेटे की तरह प्यार मिल रहा है। और जब गार्जियन जब बेटे को प्यार देते हैं तो बेटे उनके लिए जान समर्पण है। मैं बोलता हूं एक एक रक्त इस बरबीघा की जनता के लिए समर्पण करता हूं। लोग कह रहे हैं कि सुदर्शन कुमार को कोई पटखनी नहीं दे सकता है, तो ऋषभ कुमार कैसे दे सकते हैं? सुदर्शन कुमार को पटकनी दूंगा मैं, मुझे भरोसा है, मुझे अपने और इस जनता पे भरोसा है कि मुझे जिताने का काम करेगी। और ये जनता का जो ढेर सारा प्यार आप जो देख रहे हैं, और ये मुझे उम्मीद देता है कि मैं उन्हें अच्छे से मैं उन्हें अच्छा खासा पटकनी, अच्छे मार्जिन से हराऊंगा। लोग पूछ रहे कांग्रेस अपना प्रत्याशी आपको क्यों बनाए? कांग्रेस इसलिए मुझे अपना प्रत्याशी बनाए कि मैं लोग के लिए काम करता हूं, मैं जमीनी स्तर से जुड़ा हूं, और मैं यहाँ पर बहुत एक दिन कह नहीं कि कोई फ्लाइंग कैंडिडेट है कि आके पहला दिन सीधे टिकट लेकर आ रहा है। मैं जमीनी स्तर से लोगों से जुड़ कर काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे कांग्रेस को मुझे सीट टिकट देना चाहिए, और मैं कांग्रेस की आवाज बनूंगा। जीत कर आते हैं तो लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे? अंतिम सवाल हमारा। जीत क्या होगा? सबसे पहला जो यहाँ पे दिक्कत है स्वास्थ्य के लिए, तो मैं अपने बल पे बहुत काम कर रहा हूँ। पहला तो मैंने बोला कि ट्रॉमा सेंटर और मेडिकल कॉलेज जो खोलने की है, मैं अपने बल पे खोलने का एक रखता हूँ मादा, वो खोल के दिखाऊंगा। दूसरा शिक्षा के लिए यहाँ स्थिति यह है कि जो स्कूल का जो स्थिति है, बेसिक के अलावा बताइए, शिक्षा स्वास्थ्य पर सभी लोग बात करते हैं, जो पलायन का स्थिति है, जो रोजगार का स्थिति है, वो सब के लिए आप क्या कुछ करेंगे व्यक्तिगत? पलायन और रोजगार यहाँ पे जनरेट करने का काम करेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उन्हें यहाँ बढ़ोतरी दिया जाएगा, उन्हें स्पेशल सब्सिडाइज रेट पे उन्हें सब कुछ दिया जा सकता है। दूसरा है कि यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि स्वरोजगार वो जनरेट कर सके। मतलब ट्रेनिंग छोटे स्केल्स में, अगर उन्हें मौका मिले, उन्हें अगर कंप्यूटर की ट्रेनिंग जरूरत है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी निःशुल्क। उन्हें अगर जरूरत पड़े, अगर सिलाई बुनाई की ट्रेनिंग, जो किसी भी तरह का ट्रेनिंग से वो, अगर वो अपने, अगर फिश फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, कि वो अपने आप को स्वरोजगार बने और लोगों के लिए वो काम कर सके। अनंत सिंह जैसे भूमिहार नेता आ जाएंगे सुदर्शन जी के प्रचार के लिए, तब क्या करेंगे? अब अगर वो आते हैं तो इसमें आता है कि शिक्षा और गोली की बात आती है, तो मुझे लगता है कि लोग शिक्षा को प्रमोट करना चाहिए लोगों को, और यही है। और बरबीघा की जनता काफी इस बात में समझदार है। लोग शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है, लोग पढ़े लिखे लोगों को लाना चाहती है, क्योंकि हमेशा लोग पढ़े लिखे लोगों, जैसे पुराने समय में पढ़े लिखे लोगों का ही बोलबाला था। तो उम्मीद मैं करता हूँ यही हो। अभी टिकट बंटवारा हुआ नहीं, आपके पीछे सैकड़ों लोग चल रहे हैं, पैसा वैसा देकर भीड़ बुला रहे हैं। अभी नहीं, पूछ लें, एक भी अगर आदमी बोल दे कि ऋषभ कुमार पैसे से ला रहा है आदमी, तो मैं तब मुझे बोलिएगा। ये लोगों का प्यार है जो ये लोग मुझे यहाँ पे लाए हैं, और मैं लोगों की आवाज बनने आया। ठीक है, मैं कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। कहाँ से आए हैं? शेखुपुर से। इस बार विधायक किसको बनाना है? ऋषभ कुमार को। क्यों ऋषभ कुमार? यही हम लोग को अच्छा लगते हैं। अभी के विधायक कौन है आपके? सुदर्शन। कैसा काम कर रहे हैं? कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं काम हम लोग के लिए कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार के माननीय विधायक है वो, किसान के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। कह तो रहे हैं कि पूरा क्षेत्र जगमग है। कह रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं। अरे आप बताइएगा ना, आप रह रहे हैं। हाँ, तो नहीं, हम लोग के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। कहाँ कुछ किए हैं।
कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। जोर से बोलिए। संतोष कुमार, कहाँ से है? शेखोपुर। क्या लग रहा है कौन बनेगा विधायक आपका? क्या लग रहा है उन्हें पता है, ऋषभ कुमार विधायक बनेंगे। क्यों ऋषभ कुमार बनेंगे विधायक? जनता बनाएगी उनको। क्यों? आप भी जनता है, क्यों बनाइएगा ये तो बताइए। इनका काम लोगों को अच्छा लग रहा है, कौन सा काम? अभी विधायक बने नहीं, कौन सा काम अच्छा लग गया? लोगों को मदद कर रहे हैं हाँ, हर एक चीज में। लेकिन भाई कह रहे हैं सुदर्शन कुमार विधायक है, लोग कह रहे हैं कि उनको जिताएंगे। जो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है सो नहीं बोल रहे हैं। ऋषभ कुमार को बनाएंगे विधायक। क्या नाम चचा? हमको मिथिलेश नाम है। हैं? मिथिलेश। कौन बनेगा विधायक आपका इस बार? हम लोग वोटे नहीं दिए हैं सर तक, हम लोग ऐसे ही डेरा डंडा वोटर लोग हम लोग नहीं हैं। वोटर नहीं है। कहाँ से है? ये लोग हैं ऐसे ही चलता फिरता आदमी है। अच्छा जी। क्या नाम चचा? परशुराम सिंह। कहाँ से हैं? शेखोपुर किस जाति से हैं? भूमिहार। भूमिहार। तो इस बार आपके दोनों नेता भूमिहार ही चुनाव में आ रहे हैं। हाँ तो की होते की होता है? केकरा जीते भाई? इनका काहे इनकरा काहे बने? लगाव है, पैसे से प्यार है। हाँ, सुदर्शन बाबू से की नाराजगी भय गेलो? नहीं काम होगा। नहीं काम होबा, लेकिन कहजिन क्षेत्र के जगमगा दिली, लोग से पूछ लो। वो अब एने जागल खून है, बड़ी सुतल हल्कू पहले से। सुतल रहल थे। हाँ हाँ, तो एने बुझाए कुछ वो फुरबुर रहिले हैं हल्का पलका। हमरा कला खुरबुरैले हो। हाँ, वैसन कोई काम काम वैसन कुछ नहीं कुछ भेले। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। कौन बनेगा इस बार विधायक आपका? ऋषभ जी। क्यों ऋषभ जी? क्यों ऋषभ जी? डॉक्टर साहब जो ऋषभ जी है, हाँ मतलब क्यों उनको बनाइएगा? बढ़िया है और क्या है। हाँ, सुदर्शन बाबू तो कहते हैं पूरा क्षेत्र जगमगा दिलिए। दर्शन बाबू तो कभी नजर वो नहीं पड़ते हैं। नजर नहीं पड़ रहा नहीं, हम चिन्हून करते हैं उनको। अपने विधायक को नहीं नहीं चिंते चिनते हैं? हैं हम। हाँ, हाँ, यह तो रहे क्षेत्र में पूरा जगमगा दिए काम करके। हमरा तो कुछ नहीं जाना चाहे भाई, हाँ, हम तो कहीं पर जगमग जन्म करता है। हाँ, हाँ, कोई काम नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है।